कथा सुनने की भी विधि। कथा मंडप में बैठ जाने मात्र से कथा का सर्वरस हमें प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं, सावधानी बरतनी पड़ती है। बार बार कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कथा क्रम में परीक्षित जी को कहते हैं सावधानतया सुनो, सावधानी होकर के सुनना, सावधान होकर के। कहीं एक शब्द अगर छूट जाए और न जाने कौन से शब्द रूपी बाण हमारे हृदय पर आघात करके और उस भगवत प्रीति में सहायक हो, और वही शब्द छूट जाए तब तो हम वंचित रहेंगे। बहुत सावधानी। दवा के सेवन मात्र से आदमी कोई भी जीव स्वस्थ नहीं हो सकता। दवा के सेवन के साथ साथ परहेज भी अनिवार्य है। इसलिए मंडप में, कथा मंडप में बैठने के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। जगह जगह महाराज जी उदाहरण दिया करते, जगह जगह सड़क पर लिखा हुआ रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी दिया। क्योंकि अलमारी के लॉकर में, उसमें भी कपड़ा में लपेट करके हम फिनाइल की गोली दे करके कहीं नुकसान ना हो, तो वैसे ही यह तो उससे भी कीमती है कथा रूपी रस, इसको तो और संभाल करके रखना चाहिए, नहीं तो काम रूपी छिद्र, क्रोध रूपी छिद्र इस घड़े को फोड़ करके और बहा देता है इस कथा रस। इस पर महाराज जी उदाहरण दिया करते, बोले आंगन में घड़ा रखा हुआ है, बारिश हुई, आंगन पूरा लबालब हो गया जल से, लेकिन घड़े में एक भी बूंद नहीं। ऐसा क्यों? घड़ा आंगन के बीचों बीच है, बारिश की बूंद उस घड़े में प्रवेश भी कर रहे हैं, फिर भी घड़े के अंदर जल ही नहीं। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि घड़े में छिद्र था, सारा जल बह गया। वैसे ही हृदय रूपी घड़े, और इस घड़े में काम, क्रोध, लोभ आदि छिद्र करके इस रस को बहा देते हैं। आंगन में घड़ा रखा हुआ है बीचों बीच, इस बार का घड़ा बिल्कुल निश्चिद्र है, एक भी छिद्र नहीं। इस बार तो जल भर गया होगा, नहीं भरा। क्यों? बोले इसलिए नहीं भरा क्योंकि घड़ा, मिट्टी का घड़ा कच्चा, और मिट्टी के कच्चे घड़े में जल को हम संचय नहीं कर सकते, फूट जाएगा और जल बह जाएगा। वैसे ही हृदय को परिपक्व बनाओ, पक्का होना जो चाहो, किसी पक्के के संग खेल, अरे कच्ची सरसों पेड़ के खल्ली मिले न तेल। पक्का होना है तो किसी पक्के के संग खेल। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ। गुरुदेव रूपी कुम्हार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। गुरुदेव अंदर से अपने ओट लगा करके और बाहर से जब थापी देते हैं तब जाकर उसमें परिपक्वता आती है, और उसे अपने अनुशासन रूपी आंच में पका करके, और पकाने के बाद भी कुम्हार ठोक करके देखता है कि अभी कहीं छिद्र तो नहीं रह गया। तो जब देख लेता है कुम्हार कि अब बिल्कुल ठीक है घड़ा, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब तुम्हारे इस घड़े के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से न जाने कितनों की प्यास बुझे। भगवान अपने भक्तों को, अपने अनुचरों को, अपने कृपा पात्रों को महाराज वैसे ही ठोक करके हम सबों के लिए भेजे, और गुरुदेव अपने उस घड़े में से महाराज कृपा रूपी रस, भक्ति रूपी रस हम सबों को
पिला करके हम सबों की त्रिविध ताप को शीतलता में परिवर्तन कर दे। तापत्रय विनाश। इस बार घड़े में, इस बार आंगन में पुनः घड़ा रखा गया, बिल्कुल निश्चिद्र और पका हुआ घड़ा। जलवृष्टि हुई फिर भी संचय नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए नहीं संचय हो पाया, कारण है। क्या कारण है? घड़ा औंधा, बेंदा ऊपर था उसका और उसका मुख नीचे की ओर था। कथा मंडप में बैठे हुए हैं, हृदय रूपी घड़ा औंधा पड़ा हुआ है। तात्पर्य बैठे यहाँ है और मन कहीं और है, अथवा श्रोता से और श्रोता बन चुके हैं। तब फिर उस कथा रस से वंचित हो जाएंगे और हम वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस लाभ के लोभ में हम यहाँ बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए सावधानतया श्रेणु, सावधानी होकर, सावधानी पूर्वक। एक बार की बात है, सौनकादिक 88,000 ऋषि एक साथ महाराज पहुंचे कहा? सूत जी के पास। हे श्री सूत जी महाराज, आप तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन। हे श्री सूत जी महाराज, आप तो हमें कथा का सार सुनाइए। मम कर्ण रसायन, रसायन महाराज हम सब नित्य पाठ करते हैं श्री हनुमान चालीसा में। रसायन क्या है? बोले राम रसायन तुम्हारे पास, राम ही रसायन। इसीलिए श्री सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी से, हे श्री सूत जी महाराज, मम कर्ण रसायन, जिस राम रूपी अमृत के लोभ में हम सब आपके पास आए हैं, उस अमृत का पान कराइए और बिल्कुल सार सार। मम कर्ण रसायनम, क्यों सूत जी के पास ही क्यों गए? इसलिए क्योंकि उन दिनों अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान के भंडार श्री सूत जी महाराज समर्थवान थे, जो इन सौनकादिक ऋषियों को इस कथा रूपी अमृत को पान करा सके। महाराज जी इस पर कहा करते कि 88,000 ऋषि एक साथ हैं, फिर भी कोई मतभेद नहीं। हम दो जहां रहते हैं वहां हर 10 मिनट पर मैदान में धूल उड़ते हुए नजर आएगी। बोले दो रहते हैं तो खटपट हो जाती है, लेकिन वह 88,000 एक साथ हैं, फिर भी कोई मतभेद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि साधन और साध्य 88,000 का एक ही। साधन बोले भगवान नाम का आश्रय और साध्य भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा की प्राप्ति। हम सबों का साधन अलग अलग है, कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई जोग, कोई जप, कोई तप, कोई टोटक, कोई चेटक, कोई झाड़ू। और साध्य किसी का घर मकान, किसी का जगह जमीन, किसी का साम्राज्य, किसी का अच्छा नंबर, किसी का व्यापार की वृद्धि। भगवत कृपा है नहीं, क्योंकि भगवत कृपा अगर साध्य हो जाए तब तो महाराज किसी से खटपट होने का सवाल ही नहीं। हे श्री सूत जी महाराज, आप सामर्थ्यवान हैं हम अज्ञानियों के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, इसलिए आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो।
रामचरितमानस में भी बहुत से चरित्र हैं महाराज। अब लंका कांड ही है, अब लंका कांड में युद्ध का चरित्र सुनाने लगे तो ध्यान कहीं और चला जाए। महाभारत की कथा सुनाने लगे, महाभारत की कथा हो रही है, ऐसा सुनने में आता है क्या? ऐसा थोड़ी कि उसमें भगवान का चरित्र नहीं है। उन्हीं महाभारत से सार निकाल लिया है संतों ने गीता। वैसे ही कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, कथा का सार सुनाए, और सार भी वैसा सार कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विराग, आप तो भक्ति में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो और ज्ञानाभिमान न हो। क्योंकि ज्ञान तो रावण के पास भी था, लेकिन उसके पास ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानियों की भांति अहंकार रूपी मद में मतवाला। इसलिए आप भक्ति ज्ञान से संपृक्त और वैराग्य से युक्त, क्योंकि ज्ञान के साथ वैराग्यवान होना अत्यंत ही कठिन, क्योंकि ज्ञान होते ही अहंकार हो जाता है। पांच कारणों से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। जाति, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। जाति का, विद्या का, हम पीएचडी किए हुए हैं, हम बीएड किए हुए हैं, हम डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, हम एमबीए एमसीए किए हुए हैं। विद्या का मान, जाति विद्या रूप, कोई कितना ही कुरूप क्यों ना हो, कोई ये कहे, अगर ये कह दे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मुखाकृति बड़ी भद्दी है, लड़ पड़ेगा हमारा। यौवन अर्थात अपनी जवानी का, कोई कह दे कि अरे महाराज आप तो बूढ़े हो गए, लड़ पड़ेगा। कौन कहता मैं अभी भी जवान हूँ, भले डाबर नाथ का च्यवनप्राश खाकर ही क्यों न। जाति विद्या महत्व, महत्व अर्थात मैं मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हूँ, मैं विज्ञान युक्त रसायन को हमें पान कराना ही वैराग्य से संपृक्त हो। सर्वस्व, इस सर्वस्व से ही सर्वत शब्द बना है। सर्वरस, सर्वरस का ही अपभ्रंश है सर्वत। कहते हैं कि केवल कोरा जल ना हो, ज्ञान है वो कोरा जल है, और उसमें मिठास आ जाए अर्थात भक्ति वैराग्य आ जाए, फिर क्या कहना, तब तो सर्वस्व हो जाएगा, सर्वरस हो जाएगा, रस ही रस हो जाएगा। और रस कौन है? रसम हेवाय लब्ध्वानंदी भवति। रस कहती किसे? बोले परमात्मा का एक नाम ही रस। जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा है। आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सनकादिक ऋषियों मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? बोले कारण इसलिए कि तुमने इतनी बढ़िया जिज्ञासा की, क्योंकि आज किसी को फुर्सत ही नहीं जो अपने कल्याण के विषय में पूछे। घर बन जाए, हमारे परिवार का कल्याण कैसे हो, आगे वाले का कल्याण कैसे हो, बैंक बैलेंस कहाँ रखे, भारत में रखे कि स्विट्जरलैंड में रखे, आगे वालों के लिए, अपने शरीर के कल्याण के लिए सोचते, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी पूरा नहीं। महाराज जी कहा करते फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चरित्र है। और ये चरित्र जब भगवान की कृपा से गुरु संरक्षण से जो प्राप्त होती है वो अन्य जगह चाहे कोई भी गुरुकुल में पढ़ने नहीं प्राप्त होती।
किसी विद्यालय में चाहे डीएवी हो कि कोई भी स्कूल हो वो नहीं प्राप्त हो सकती। ये तो गुरुकुल में ही प्राप्त होगी, गुरु की कृपा से प्राप्त होगी। कहते हैं श्री सौनकादिक ऋषि इहि घोरी कलो प्रायो जीवश्चा सूरताम गतः। असुर कहती किसे हैं? बड़े बड़े दांत वाले को, बड़े बड़े जिसके सिंह हो वो असुर है। रावण तो महाराज ब्राह्मण, लेकिन रावण को कोई ब्राह्मण कहकर पुकारता हो ऐसा नहीं सुनने को। अरे दुष्ट राक्षस की तरह, दैत्य की तरह, असुर की तरह। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कोई बहुत ज्यादा भयानक थोड़ी लगते थे देखने में। प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्यकशिपु, ऐसे वैसे थोड़ी है। स्वभाव से, आचरण से, वृत्ति से मनुष्य, देवता और असुर की पहचान की जाती है। अगर देवता के अंदर वो वृत्ति आ जाए तो वो असुर है। मनुष्य के अंदर अगर देवताओं वाली वृत्ति आ जाए तो लोग कहते हैं अरे वो मनुष्य नहीं है, भले मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो क्या, लेकिन अरे वो तो कोई देवता, वो तो भगवत स्वरूप। कहते हैं कि ई घोर कलो प्रायो जीवश्चा सूरताम गतः। इस घोर कलयुग में तो श्री सूत जी महाराज सब आसुरता को प्राप्त कर चुके हैं। कैसे हम सामने वाले के धन को प्राप्त करें? कहते हैं श्री सौनकादिक ऋषि, जीव अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुख को देख करके दुखी। सामने वाला इतना सुखी कैसे? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कौन सा ऐसा साधन है जिससे कि हम इन आसुरता को न प्राप्त कर सकें, उससे हम बचे रहे। कलयुग है, कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा, तो फिर बचे कैसे कलयुग के प्रभाव से? ठंड का मौसम है तो क्या कंबल ओढ़ लेने से ठंड का मौसम चला जाता है? नहीं, ठंड का मौसम वैसे ही रहता है, बल्कि हमें ठंड का अनुभव कम होने लगता है। हम ठंडक से बच जाते हैं, ठंडक से बच जाते हैं। कंबल ओढ़ने से ठंड का मौसम नहीं चला जाता। वैसे ही श्री सूत जी महाराज अगर आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। कलयुग से बच जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे, कलयुग का अपना साम्राज्य है, वो तो फैला ही रहेगा, हम ठंडक उसके ताप से बच जाएंगे। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, आप चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि नाम सुने होंगे महाराज। चिंतामणि से अगर आप जो कुछ मांगे वो दे सकता है, जो मांगे, लेकिन लौकिक सुख, चिंतामणि लोक सुखम, उसे आप कह दे कि जरा भगवान का दर्शन करा दो, कल्प वृक्ष से कहें तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करा सकता, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं करा सकता। घर मकान दे सकता है, लोक सुख दे सकता है, यहाँ तक कि अगर आपकी हृदय में कामना हो कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो कहता है कल्प वृक्ष की मैं तुम्हें स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसके आगे भगवत संबंधी मार्गों पर तुम्हें अग्रसर करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं। तब कहते हैं कि प्रचति गुरु प्रीतो, अगर गुरु की कृपा का अगर हम भाजन बन जाए, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर महाराज ये कल्प वृक्ष से तो याचना करना पड़ता है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो,
यते वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयना। आज संसार के जीव जिस भय से आक्रांत हैं, उस भय से मुक्त करने के लिए भक्त्योग वर्धनम, भक्ति की वृद्धि करने वाला, वृद्धि कराने वाला आज हम तुम सौनकादिक ऋषियों को भगवान के चरित्रों का श्रवण कराएं। हे सौनकादिक ऋषियों, मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि क्या कहूं। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो गुप्त से गुप्त खजाना भी कृपा का खोल देते हैं महाराज। अपने कृपा रूपी खजाना को खोल देते हैं। लो, जितना लेना है ले लो, चाहे वो स्पर्श सुख हो, कृपा सुख हो, जो भी सुख हो। पुण्यम तदा भागवतम लभते। अनेक जन्मों का कहीं भाग्य उदय होता है, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा रस